नमस्ते दोस्तों। आज मैं परसोपनिषद है, जो चौथा उपनिषद है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। और इसमें क्या है कि क्वेश्चन किए गए हैं ऋषि से। अब ये 6 लोग थे। 6 लोग कौन कौन थे? एक तो कबंधी, एक सुकेशा, एक सत्यकाम, एक गार्ग्य, कौशल्य और वैदर्भी। तो ये 6 जने थे। ये ब्रह्मनिष्ठ थे। इनको ब्रह्मा की सत्ता पर विश्वास था और जिज्ञासु थे। तो इनके कुछ प्रश्न थे जो इनके मन में थे, चित्त में थे। तो उनको शंकाओं को दूर करने के लिए ये ऋषि पीपलाद जी के पास गए। अब देखिए, जब भी शिष्य जाते हैं गुरु के पास, और ख़ासकर उपनिषद, जो कि मैंने आपको बताया कि रहस्यमयी विद्या है, ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म विद्या को गुरु ऐसे ही नहीं देते थे सबको। तो शिष्यों की परीक्षा होती थी, उनको देखते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे और उस हिसाब से फिर उनके क्वेश्चनों के उत्तर दिए जाते थे। अब ऐसे ही नहीं जैसे आजकल का टाइम है, यहाँ पर गली मोहल्ले में बहस करने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, घरों में भी, गली मोहल्ले में भी, फिर कहीं पे भी जाओगे, पार्क में या कहीं संस्था पे या किधर भी जाओगे, अपने रूटीन काम करोगे, वहाँ पे भी खूब ऐसे लोग देखने को मिलेंगे आपको जो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा बहस कर लेते हैं। ज्ञान कम रहता है, बहस ज़्यादा करते हैं। और दूसरा, बातों को नहीं मानते, सत्य बातों को नहीं मानते किसी भी आधार पर, सत्य बताने के बाद भी। अब जैसे पाकिस्तान है, वो कहाँ मानता है? कई बार आतंकवादी हमला कर, नहीं ये तो इनके जो सबूत ही नहीं है, इनके तो सबूत ही सही नहीं है, ये तो ऐसे ही है, चाहे कितने सबूत दे तो उनको, लेकिन मानते नहीं हैं। तो ये जो उपनिषद है वो रहस्यमयी विद्या थी, तो वो सब ऋषि सब शिष्य को नहीं देते थे, जो लायक रहता था उसी को ही देते थे। अब देखिए, इसमें ऋषि पीपलाद के पास गए वो, तो ऋषि पीपलाद ने उनको कहा कि ठीक है, तुम थोड़े दिन रुको और 6 महीने 1 साल तक, और तुम ये 3 चीज़ें जरूर करो, तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा। ये 3 चीज़ें हैं। अब तप का मतलब ये इसमें शरीर की साधना हो गई, और मन की साधना को ब्रह्मचर्य बोल दिया गया। और तीसरा श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब ये हो गया तर्क से निकलकर सत्य की खोज में डटे रहना। तो ये 3 चीज़ें करते हुए आप यहाँ पर रुके और फिर उसके बाद अपने अपने प्रश्न पूछें। तो वक्त निकलने के बाद, 6 महीने 1 साल का वक्त निकलने के बाद, ये लोग एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं ऋषि पीपलाद से। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वो यह रहता है, कबंदी पूछते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा अर्थात जो कोई भी उत्पन्न हुआ दिखता है, किससे उत्पन्न होता है? ये इसका क्वेश्चन था कबंदी का। तो इस क्वेश्चन का ऋषि पीपलाद जी उत्तर देते हैं कि, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लेते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा अर्थात जो कोई भी उत्पन्न हुआ दिखता है, किससे उत्पन्न होता है? तो इसमें ऋषि पीपलाद जी कहते हैं कि जो ईश्वर होता है, जो निराकार ईश्वर है, सर्वव्यापक ईश्वर है, वह तप करता है। तप करता है मतलब गति देता है। तो ईश्वर का एक कार्य क्या है? सृष्टि को उत्पन्न करना। वो नेचुरल है, उसका गुण है ईश्वर का, वो करेगा उस चीज़ को, सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे। और क्यों करेंगे? हमारे जीवों के कर्म फल भोगने के लिए सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो जीवात्माओं के लिए करते हैं। तो 3 चीज़ें सृष्टि उत्पत्ति के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे एक दुकानदार के लिए सामान बेचने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। एक तो खरीदार होना चाहिए, एक दुकानदार खुद होना चाहिए, और तीसरा वो सामान होना चाहिए बेचने का। इसी प्रकार 3 चीज़ें सृष्टि के लिए बहुत ज़रूरी है बनने के लिए। एक तो प्रकृति, जिससे संसार बनता है, प्रकृति सूक्ष्म रूप में होती है, फिर वो स्थूल रूप में आ जाती है। ऐसे ही जीवात्मा मतलब हम लोग भी उसको भोगने के लिए आए हैं, तो वो ज़रूरी है। और तीसरा जो इसको बनाता है वो है ईश्वर।
तो ईश्वर गति दे देता है, सृष्टि की सूक्ष्म प्रकृति में गति दे देता है, उससे स्थूल प्रकृति बन जाती है। तो खुद गति में नहीं आता, लेकिन प्रकृति को गति दे देता है, ये है इनका। तो गति देने के बाद तप करता है ईश्वर, ये किस्म का तप है ईश्वर का। तो हम जब संध्या करते हैं तब हम यही बोलते हैं मंत्र कई, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। तो इनका मतलब यही है। भू का मतलब वो प्राणों का प्राण है, भुवः मतलब वो दुख विनाशक है, स्वः मतलब दुखों को दूर करने वाला है भुवः, स्वः मतलब वह सुख स्वरूप है, सुख देने वाला है, और मह मतलब वो महान है, और तपः मतलब वो तप करने वाला है, और सत्यम मतलब जनय मतलब वो जनने वाला है सबको, और सत्यम मतलब वह सत्य है। तो इसी प्रकार तप करते हैं और उसमें फिर सृष्टि का उत्पन्न होता है, फिर मिथुन सरस्वती मिथुन जोड़े से उत्पन्न होते हैं, फिर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो इसमें दो चीज़ें बताई हैं इनमें कि दो शक्तियाँ होती है इसमें सृष्टि उत्पन्न होने के बाद, एक तो प्राण शक्ति, एक रई शक्ति। रई प्राण शक्ति को धन शक्ति भी बोलते हैं और रई शक्ति को ऋण शक्ति भी बोलते हैं। तो प्राण शक्ति को आप पॉजिटिव मान सकते हैं, रई शक्ति को आप नेगेटिव मान सकते हैं। ये दोनों जरूरी रहती है सृष्टि बनाने में। रई जो शक्तियाँ होती हैं वो भोग की तरफ ले जाती हैं, और प्राण शक्ति जो होती है वो हमें सात्विकता की ओर लेके जाती है, हमारे कर्तव्य की ओर लेके जाती है, और रई शक्ति हमें कर्म की ओर लेके जाती है। ऐसे ही जो सूर्य है उसकी भी जो वो की गई है इसमें कल्पना, तो प्राण और रई ये दोनों चीज़ है, ये आपस में मिलती है, जिसमें रई ज़्यादा आने के कारण वो भोग की तरफ ज़्यादा जाता है, तो इसमें निर्वृत्ति की तरफ ज़्यादा जाता है, और जो प्राण शक्ति है वो प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा जाती है। तो इसमें तो देखिए इसमें एक बात लिखी, जो प्रजापति व्रत करते हैं वे पुत्र पुत्री अर्थात संतान उत्पत्ति करते हैं, तो उनके लिए वे दक्षिणयान रई मार्ग पितृयान प्रवृत्ति मार्ग के पथिक है। तो ये सब रई मार्ग के पथिक है जो संतान उत्पत्ति करते हैं। और जो ब्रह्मलोक तो उनका है जो तप ब्रह्मचर्य और सत्य में निष्ठ है, और वे लोग उत्तरायण प्राण मार्ग और देवयान निवृत्ति मार्ग के पथिक है। तो जो लोग रई मार्ग के पथिक है वो संतानोत्पत्ति करते हैं और भोगों की तरफ जाते हैं, और जो ब्रह्मलोक की तरफ जाते हैं, जो तप ब्रह्मचार्य सत्य में निष्ठ है, वो लोग प्राण मार्ग की ओर पथिक होते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है। अब रई मार्ग में ही ये दक्षिणायन आता है। दक्षिणायन मतलब जो सूर्य दक्षिण में रहता है, पितृयान बोलते हैं, फिर प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं इसको, और प्राण मार्ग में ही ये उत्तरायण आता है। उत्तरायण मतलब जब इसमें उत्तर में रहता है, सूर्य उत्तर से निकलता है, और सूर्य जब निकलता है और उत्तर की तरफ मूवमेंट करता है, सूर्य तो खैर पूर्व से ही निकलेगा, लेकिन वो जब उत्तर की तरफ जाता है तो उस उत्तरायण बोलते हैं। तो ये था इसमें। और इसमें रई मार्ग और प्राण मार्ग में शुक्ल पक्ष आता है और रई मार्ग में कृष्ण पक्ष आता है। इनकी अपनी अपनी वैल्यू है आधार पर, साइंटिफिक तौर पर, इसलिए ये बातें यहाँ पर आई हुई है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था इनके। अब इसमें द्वितीय पर्सन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने बताया प्रजा किससे उत्पन्न होती है, यह उत्तर हम दे चुके। यह उत्पन्न होती है प्राण और रई से, और ये कब आते हैं? जब सृष्टि में क्रिया होती है, जब सूक्ष्म प्रकृति में क्रिया होती है, और वो क्रिया किससे होती है? भगवान के तप, ईश्वर के तप से। तो रई और प्राण ये दो चीज़ें जरूरी रहती है। तो अब इसमें वैदर्भी जो रहता है दूसरा शिष्य, वो क्वेश्चन पूछता है ऋषि पीपलाद से कि अब बताइए उत्पन्न होने के बाद इस प्रजा को कौन देव धारण करते हैं, कौन इस प्रजा को प्रकाशित करते हैं, इन देवों में कौन सबसे मुख्य हैं, सृष्टि का धारण किस शक्ति से है, सृष्टि का प्रकाशक किस शक्ति से है, किस शक्ति के कारण सृष्टि टिकी हुई है, किस शक्ति के कारण सृष्टि अपने
वर्तमान विकसित रूप में पहुंची है। अनेक शक्तियाँ है तो इनमें मुख्य कौन सी है। तो ये ऋषि पीपलाद जी से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ये द्वितीय प्रश्न है इनका वैदर्भी का। अब इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब मैं एक एक कर इनका आंसर देता हूँ। तो जो सृष्टि है वो उसमें दो पार्ट माने गए हैं। एक तो इसमें ऋषि पीपलाद जी ने बताया कि सृष्टि का धारण और प्रकाशन करने वाली मुख्य शक्ति प्राण ही है। तो सब जगह जो मुख्य शक्ति है वो प्राण ही है, जो इस सृष्टि को टिकाए हुए हैं और जो इंद्रियों को और हमारे शरीर को भी टिकाए हुए हैं। तो प्राण ने कहा कि मैं सृष्टि को धारण कर रहा हूँ। देखिए इसमें एक रोचक वो चीज़ें थी कि इंद्रियाँ कहती थी कि भाई मैं धारण किए हूँ इस शरीर को और मेरी वजह से ही सारा काम चल रहा है। अब मन कहता था नहीं, मेरी वजह से सारा काम चल रहा है। ऐसे करके इनमें आपस में वो होता है। कहने का मतलब है कि इसमें कहानी टाइप की बना के बता रखा है उपनिषद में। सबको वहम रहता है कि हाँ मेरी वजह से चल रहा है, मेरी वजह से, लेकिन लास्ट में प्राण कहता है कि मैं सृष्टि को धारण कर रहा हूँ। और जैसे ही प्राण निकलने लगता है तो उसके साथ साथ सब मर जाते हैं उसके निकलने के बाद, मतलब उसके बिना कुछ रहता ही नहीं है। और इसीलिए सब लोगों ने जब देखा जब भी प्राण निकल गया तो हम भी खत्म हो गए, तो सबने प्राण की सत्ता को मान लिया। तो प्राण ही इस सृष्टि को धारण कर रहा है और हमारे शरीर को धारण कर रहा है। ठीक है, अब ये जो भी पृथ्वी है, धूलोक है, अंतरिक्ष लोक है। पृथ्वी तो अपन को पता ही है जहाँ हम रह रहे। धूलोक मतलब ये तारे, सौरमंडल जहाँ पे है। अंतरिक्ष मतलब ये बीच की जो जगह है धूलोक की और पृथ्वी की। तो इन लोकों में जो कुछ भी स्थित है सब प्राण ही के बस में है। जैसे माता पुत्र की रक्षा करती है ऐसे ही प्राण तू हमारी रक्षा कर। और हमें इसमें ये प्रार्थना की गई है, और हमें भौतिक, मानसिक, आत्मिक, भौतिक मतलब हमें तेज ये सब ऐश्वर्य प्राप्त करवा। मानसिक मतलब हमारे चित्त को मजबूत बनाए और आत्मिक मतलब हमारी आत्मा को मजबूत बनाए, ये है। तो ये प्राण की वैल्यू है। इस प्राण पर ही पूरी सृष्टि और हमारा शरीर टिका हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया इंद्रिया और ये पृथ्वी, जल, आकाश, पंच महाभूत ये सब आपस में बहस कर रहे थे। तो फिर जैसे ही प्राण निकलता है तो ये सब लोग भी निकल जाते हैं। तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी रानी वाली जो मधुमक्खी आती है तो सारी मधुमक्खी रहती है, और वो रानी मधुमक्खी चल जाती है तो वो छत्ता खाली हो जाता है। ऐसे ही प्राण की महत्वता को देखते हुए ये सब समझ गए और इन्होंने फिर प्राण को माना कि भाई यही आधार है। और इसी द्वितीय प्रश्न में प्राण की काफ़ी वैल्यू की गई है। जैसे उसको इंद्र भी कहा गया है। जैसे हे प्राण, अपने तेज से तू ही इंद्र है, अपने रक्षण से तू ही रुद्र है, तू ही संसार की ज्योतियों के स्वामी सूर्य के रूप में अंतरिक्ष में विचरण कर रहा है। हे प्राण, तू प्रजापति का रूप है, गर्भ में तू ही विचरण करता है, उत्पन्न होने पर तू ही उत्पन्न होता है। हे प्राण, संपूर्ण प्रजाएं उपहार ला लाकर तेरे ही चरणों में रखती है। तू ही अपनी भिन्न भिन्न प्राण शक्तियों के द्वारा जड़ चेतन जगत को थामे हुए हैं। हे प्राण, देवों में तू अग्नि से भी अधिक दिव्य गुणों वाला है। पितरों में भी किसी पिता के संतान उत्पन्न होने पर उसे जो पहला उल्लास होता है वह तू ही है। ऐसे ही प्राण की कल्पना कर रखे। हे प्राण, जब तू वर्षा करता है तब आनंद से विभोर तेरी प्रजाएं सब तरफ खड़ी मन ही मन कह उठती है, अब भरपूर अन्न होगा। तो कहने का मतलब है सब वैल्यू प्राण की बताई गई है यहाँ पर। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो प्राण की आहुतियाँ भी डालते हैं उसमें। तो प्राण की काफ़ी वैल्यू है। 5 प्राण होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो भी है यूट्यूब पर प्राण के बारे में, जिसमें बताया गया है मुख्य 5 प्राण होते हैं, फिर उनके उपभाग होते हैं, मतलब और उनके कैटेगरी हो जाती है, फिर वो 10 हो जाते हैं। तो ऐसे पूरे शरीर में फैले रहते हैं। और प्राण ही ऐसा है जो
जिसके निकलने के साथ आदमी मृत्यु घोषित हो जाती है। और यह प्राण हमारे जो दिल के पास से कैरोटिड आर्टरी जाती है, वहाँ पे इसकी स्थिति बताई गई है, वहाँ से निकलता है। उसको उदान प्राण भी बोलते हैं। ये निकलता है वहाँ से, तब आदमी की मृत्यु होती है। और कई 3 प्रकार की गति होती है मनुष्य की मरने के बाद, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि एक तो अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो नीच योनि में जाता है, और उसने अगर बराबर के काम किए है पाप पुण्य तो वो मनुष्य योनि में जाता है। अगर बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ किया है तो फिर वो मोक्ष की तरफ जाता है। तो ये 3 प्रकार की गति होती है। और आप देखते रहिए इसको, और मैं 2-3 पार्ट में परसोपनिषद को ख़त्म करूँगा। धन्यवाद।